हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्यूब रूट। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 की कंटिन्यू करेंगे, जो कि चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले 4.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। ये देखिए, फिगर 1 की कुछ इक्वेशंस गिवन है एंड ये फिगर 1 का हमारा ग्राफ है। ये फिगर 2 की कुछ इक्वेशन है और ये हमारी फिगर 2 है। हमें ये देखना है जो इसमें पॉइंट्स प्लॉट हुए हुए लाइक -1 1 0 0 1 -1 -1 3 0 2 2 0, ये पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। जैसे मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं यहाँ पर x मेरा -1 है, y 1 है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर एक पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकेंड इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, -1 प्लस 1। अगर मैं x को और y को ऐड करूँ तो 0 आएगा, यस। 0 प्लस 0 एक्स प्लस वाई, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ये भी करेक्ट है। 1 -1 एक्स इज 1 प्लस वाई इज -1 इज इक्वल्स टू 0, 1 -1 इज इक्वल्स टू 0, यस। ये हमारी तीनों पॉइंट्स क्या है, सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। सो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इक्वेशन 2 हम क्या कहेंगे इसके अंदर, लीनियर इक्वेशन is x plus y is equals to 0 that satisfies all the points, जो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ फ्रॉम फिगर 2, फर्स्ट इज y is equals to 2x, here y is equals to 3 एंड x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इज -2, सो नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज y इज इक्वल्स टू x -2, y मीन्स 3, मैं इसी पॉइंट को लेकर चलूंगी पहले, इज इक्वल्स टू x इज -1 -2, ये आ जाएगा मेरे पास -3, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, y is 3 is equals to x is -1 plus 2, that is equals to -1 plus 2। हमारे पास कितना होगा, अब -1 plus 2 नहीं आएगा, -x है, माइनस ऑफ -1, बिकॉज x की वैल्यू -1 है हमारे पास। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 इज 3, ये हमारे पास इक्वल आ गए। हम बाकी पॉइंट्स को भी चेक करते हैं। पहले 0 2, y को 0 पुट करते हैं, x को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 2 दैट इज 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट 2 0, y इज 0 एंड x इज 2, x को 2 पुट करते हैं, -2 + 2, ये भी हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल्स टू -x + 2 इज अ लीनियर इक्वेशन that satisfies all the points of figure 2, all the points of figure 2। so ये हमारा आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit। ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वर्क डन लेना है। वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस एंड फोर्स यूज करेंगे, फोर्स एंड डिस्टेंस वर्क। हम इन तीनों क्वांटिटी को, इन तीनों को यूज करके हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें गिवन है कि फोर्स एक कांस्टेंट है जो सेम रहेगा। हमें क्या गिवन है इसमें, कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू
5 यूनिट्स। मीन्स फोर्स हमारा सेम रहेगा। जब हमें इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लेनी है तो हम वर्क डन को लेट कर लेते हैं, लेट वर्क डन बी y यूनिट्स एंड वर्क डन के अलावा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x यूनिट्स। दोनों लेट कर लिए हमने, वर्क डन एंड डिस्टेंस। एंड वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि कितना वर्क हुआ है, इट मीन्स कितने फोर्स से कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। वैल्यूज यहाँ हम पुट करते हैं, वर्क डन कितना है y यूनिट्स इज इक्वल्स टू फोर्स, हमें कांस्टेंट गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज x यूनिट्स विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 5x। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स में। हमें बोला गया था एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पर। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैल्यूज ले लेते हैं डायरेक्ट एक बॉक्स में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यूज हम इजीली ले पाएंगे। ये देखिए कैसे, x y, x को 0 पुट करते हैं, x 0 होगा तो y भी कितना होगा, 5 इंटू 0 0। x अगर 1 लेते हैं तो y क्या होगा, 5 1 जा 5। इफ x इज 2, x को अगर मैं 2 लेती हूँ सो y कितना होगा, 5 2 जा 10। प्लॉट करते हैं इसको, 0 0 इज दिस, 0 0। नेक्स्ट इज 1 1 मीन्स 0 2 के बीच में। यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी ज्यादा आ रही थी इसीलिए मैंने 2 2 की गैप में लिया है, यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट किया है। If x is 2 or 1, then y is 5, like here. This is my 1, 5. Next is 2, 10. Here is 2 and here is 10. 2, 10. इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी हमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस। यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, रफ ग्राफ ड्रॉ किया है। आप प्रॉपर ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, हमें कहा गया कि ग्राफ से रीड करके हमें बताना है वर्क डन कितना होगा जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स कवर हो रहा है। जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो यहाँ पर तो हम कर चुके हैं, डिस्टेंस 2 y की वैल्यू, y हमने वर्क डन लिया था, इट मीन्स दैट इज 10। सो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, वर्क डन will be 10 यूनिट्स। फर्स्ट में क्या है, वर्क डन विल बी 10 यूनिट्स। नाउ सेकेंड पार्ट, अगर हमारी स्पीड डिस्टेंस 0 यूनिट है, ये अगर x 0 होगा, डिस्टेंस ही तो हमने x से लिया है, तो हमारा वर्क डन मीन्स y कितना होगा, 0 होगा। सो सेकेंड पार्ट में होगा हमारा वर्क डन will be 0 units. So this is the answer of 6th question. Question number 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You can take their contribution as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. See in this question what we have to do, that 2 students Yamini and Fatima ने contribute किया है 100, total 100, और हम उसको rupees x and y ले सकते हैं, that Yamini has contributed rupees x and Fatima has contributed rupees y. इसकी हमें एक linear equation लिखनी है। ये देखिए वो कैसे होगी, हम suppose करते हैं let Yamini contributed rupees x and Fatima contributed rupees y. दोनों की कंट्रीब्यूशन हमने लिख ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ने इकट्ठे 100 रुपीज लगाए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Yamini's contribution plus Fatima's contribution is equals to 100. This is my linear equation in
टू वेरिएबल्स, ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब वही हम सेम करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई की और उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ले लेते हैं हम वेरिएबल एक तरफ, एक्स एक तरफ लेते हैं, वाई एक तरफ लेते हैं, माइनस वाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मैं पुट करती हूँ लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर y 0 होगा तो x क्या होगा 100। अब देखिए अगर हम y को 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं तो आंसर 99 98 आएगी x की वैल्यू, जो ग्राफ में प्लॉट करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए लाइक मैं y को 50 पुट कर देती हूँ, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट मैं y को 100 पुट कर देती हूँ, सो x विल बी 100 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। x y, if my x is 100 then y is 0, for x 50 y 50, for x 0 y 100, these are the values। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 0, हम इसके अंदर 50-50 का गैप लेते हैं, 50 100 150 x एक्सिस, माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150 x डैश, 50 100 150 y एक्सिस, माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150 y डैश एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट इज 100 0, x एक्सिस पर 100 एंड y एक्सिस पर 0, so this is my point 100, 0. Next is 50 50, this is my 50 50. Next is 0 100, this is my point, that is 0 100। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 एंड y एक्सिस का 100। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके वही हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एंड दिस इज माय आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये एक इक्वेशन होती है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, दैट इज f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। f is Fahrenheit and c is Celsius. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. अब देखिए एक तरह से हमें ये एक एक्स एक्सिस गिवन है सेल्सियस की एंड फ़ारेनहाइट की वाई एक्सिस गिवन है। इट मींस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हमारी इसके अंदर इक्वेशन क्या हुई, f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। इसमें भी हम सेम करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे c की एंड f की फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल x को 0 ले लेते, c को 0 ले लेते हैं, फॉर c इज इक्वल्स टू 0, f is equals to 9/5 multiply by 0 plus 32, 9/5 into 0 0, so answer is 32. so pair हो गए 0 and 32. next is 4. अब c को मैं 1 ना लेकर कुछ ऐसा नंबर लूं जिससे 5 कट हो जाए और हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। सो मैं क्या पुट करती हूँ, 10 पुट कर देती हूँ c को। For c is equals to 10, f is equals to 9/5 multiply by 10 plus 32. Now 5 2s are 10, 9 2s are 18 plus 32. Answer is 50. Now next, for c is equals to, now I will take c as 15. So f is equals to 9/5 multiply by 15 plus 32. Here 5 3s are 15, 9 3s are 27 plus 32, that is equals to 9, 3 plus 2 5, 59. So हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई इसके अंदर। अब बॉक्स बनाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इधर। x y, नॉट x y, c एंड f ही लेते हैं हम। c को हमने x लेना है, c फॉर x एक्सिस, तो c को ऊपर ले लेते हैं एंड f को नीचे।
C अगर हमारा 0 है देन F is 32. For C is equals to 10, F is 50. For C is equals to 15, F is 59. ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब इधर देखिए वैल्यूज हमारे पास 59 तक जा रही है, तो हम अपने ग्राफ में x और y एक्सिस पर क्या क्या गैप लें ये देखिए. हम इसमें 10 का ले लेते हैं. x एक्सिस पर c होगा हमारा, मैं लेती हूँ 10, 20, 30, -10, -20, -30. यहां हमें 60 तक जाना होगा. सो 10, 20, 30, 40, 50 एंड हेयर इज 60. y एक्सिस -10, -20, -30, -40, -50. यहाँ हम यहीं तक रख लेते बिकॉज हमें यहाँ आगे नीड नहीं है नंबर्स की. सो C एंड F 0, 32 x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 32. कुछ यहाँ पर होगा हमारे पास एक बॉक्स के अंदर 10 डिवाइडर्स होते हैं. सो यहाँ 10 डिवाइड होंगे, 10 डिवाइडिंग्स होंगी, तो हम सेकेंड पॉइंट पर क्या करेंगे 32 को मार्क कर देंगे. सो दिस इज माई 0, 32. Next is 10, 50. 10 here on x-axis and 50 here on y-axis. This is 10 and 50. Next is 15 and 59. 15 is here in the mid of 10 and 20 and 59 is here just below 60. This is 15 and 59. अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा. एक स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ ऐसी जो हमारी यहां से ऐसे पास होगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. हियर सेकेंड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ये देखिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ पर कॉपी किया है ताकि क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाए. अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट पर क्या होगा. ये देखिए एक्स एक्सिस हमारी सेल्सियस है, यहाँ 30 होगा तो वाई एक्सिस पर मीन्स फ़ारेनहाइट हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. थर्ड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स 1900 के बीच में होता है तो ये हमारा सेल्सियस में कितना होगा. सेल्सियस में ये होगा हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस. सो आंसर इज 35 डिग्री सेल्सियस. फोर्थ पार्ट इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा. फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हमारे पास हम फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं इसको. इफ C इज 0 देन F विल बी 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 32. सो इट मीन्स इफ C is 0 देन F is 32. ये देखो यहाँ पर हमारा मीट भी कर रहा है. यहाँ पर ये किस पर मीट कर रहा है 32 पर. सो आंसर इज 32. फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड नेक्स्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो जाए तो सेल्सियस में हमारी क्या वैल्यू आएगी. इसी में पुट करते हैं. F को 0 पुट किया इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32 दैट इज 0 इज इक्वल्स टू इसको हम लेते हैं 9/5 C इज इक्वल्स टू 32 को हम नेक्स्ट साइड लेकर जाते हैं तो -32 हो जाएगा. C इज इक्वल्स टू -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -17.8. मीन्स जब हमारा F 0 होगा तो हमारे पास C सेल्सियस में कितना होगा. ये यहाँ मीट कर रहा है. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी -17.8 एंड फ़ारेनहाइट इज 0.
So our answer is minus 17.8 degree Celsius. Next is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, then find it. कि क्या कोई टेम्परेचर ऐसा है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में दोनों में सेम होगा? हम चेक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हम कैसे करेंगे? इसके अंदर ये देखिए, इधर माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस था, इसको हम रब करके यहाँ पर करते हैं। यस, नाउ सी दिस, हमें क्या लेना है? C इज इक्वल्स टू F। अगर C इज इक्वल्स टू F होगा तो इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, F और C को सेम पुट कर देते हैं हम। मैं F पुट कर देती हूँ दोनों को। F इज इक्वल्स टू 9/5F प्लस 32 विच इम्प्लाइज F, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 9/5F इज इक्वल्स टू 32। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 5 LCM, 5F माइनस 9F इज इक्वल्स टू 32, माइनस 4F इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट इज which implies F is equals to 32 multiplied by 5 divided by minus 4. 4 8s are 32, 5 8s are 40, minus 40. It means minus 40 degree is the temperature at which Fahrenheit and Celsius will be same. Here our exercise 4.3 is finished here. I hope you like the video. If you like the video then please like the video. चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।